हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष प्लस माइनस 2,0 और नाभिया प्लस माइनस 1,0 हो। तो यहाँ से हमको बोला है उस दीर्घवृत्त का समीकरण हमको बताना है जिसके शीर्ष और नाभिया हमको दी हुई है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखनी है। देखिए, तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि जो ये हमको प्रश्न में दी हुई है शीर्ष और नाभियाँ, यह एक्स अक्ष पे हैं। और यदि हमारे पास एक्स अक्ष पे दीर्घवृत्त की नाभियाँ और शीर्ष होते हैं तो वह उसकी दीर्घाक्ष एक्स अक्ष हो गई। तो ऐसे जो दीर्घवृत्त होता है उसका समीकरण इस प्रकार से दिया जाता है: एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1 प्रकार से दिया जाता है। जहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ से ए जो होता है वह बी से बड़ा होता है, और क्या बोल सकते हैं, ए बी से बड़ा होता है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं दीर्घ अक्ष जो है, देखिए दीर्घ अक्ष जो है वह हमारे पास क्या होगी, अक्ष अक्ष होगी। यह हम बोल सकते हैं, यह हो जाएगा, यह हमारे पास दीर्घ अक्ष हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले शीर्ष जो है उसके निर्देशांक इसके अनुसार कितने होते हैं, शीर्ष के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस 1,0 होता है। और नाभि के निर्देशांक जो होती हैं, देखिए नाभियाँ जो होती है वह हमारे पास क्या होते हैं, देखिए प्लस माइनस यहाँ पे ए ई कॉमा 0 होते हैं। और ई जो है वह किसके बराबर होता है, 1 माइनस बी की घात 2 बटा ए की घात 2 के बराबर होता है। यह बनता है। तो देखिए यहाँ से अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए शीर्ष है हमारे पास में प्लस माइनस 2,0 है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, शीर्ष जो है वह हमारे पास में कितना है, शीर्ष हमारे पास कितना है, प्लस माइनस 2,0 है। तो हमने तुलना की तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में नाभियाँ जो है, नाभियाँ हमारे पास में कितनी हो जाएगी, देखिए नाभियाँ हमारे पास में प्लस माइनस 1,0 है। तो इसका मतलब हम तुलना करेंगे तो ए ई बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए का मान अगर हमने प्रतिस्थापित किया तो ई का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए हम बी का मान याद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ई यहाँ पे 1/2 है, यह बराबर हो जाएगा 1 माइनस बी की घात 2, यानी कि यहाँ पे बी का मान नहीं पता, बी की घात 2 बटा ए की घात 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने दोनों साइड वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग किया, तो यहाँ पे 1/4 बराबर, यहाँ पे एलसीएम लिया तो 4 माइनस बी की घात 2 बटा बी की घात 2 बन जाएगा। यहाँ पे माफ कीजिए, 4 बन जाएगा यहाँ पे। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बी की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो बी की घात 2 तो 3 आ गया, और यहाँ से बी की घात 2 तो 3 आ गया, और ए हमारे पास 2 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो समीकरण है दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण जो है वह हमारे पास क्या होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण यह हमारे पास बन जाएगा एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 यानी कि 4। तो एक्स की घात 2 बटा 4 प्लस वाई की घात 2 बटा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, वाई की घात 2 बटा 3 बराबर 1 हो जाएगा। यह हमारे पास समीकरण बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।